Good morning, students. I hope my voice and screen is visible to you. Should I start my lecture? Is it okay? Yes, ma'am. Yes. Today we are going to discuss about the band reject filter. We have already discussed its frequency response and what is this band reject filter, how it is made using the high pass filter and low pass filter. Once again, I am drawing a block diagram for the same, in which we have a high pass filter and a low pass filter, and we are going to add using our adder circuit. Okay, and there are total 3 op-amp will be required for making a band reject filter. This is my op-amp 1. This is my op-amp 2. This is plus 15, minus 15, again plus 15, minus 15. And for minus, we have a feedback resistance RF and a resistance R, and this is grounded. On the positive terminal, we have an RC component. Suppose this is our, कौन सा फिल्टर बना दिया मैंने अभी, बताइए अभी जो मैंने बनाया कौन सा फिल्टर है ये? High pass filter. High pass. High pass, very good. This is the another filter, which is to show the difference. I am putting a dash here. Could be same or it could be different. This is R and C, this is let R1, this is R1 dash, and on the positive terminal, I am adding one resistance and one capacitance, making it a low pass filter. This is the ground terminal and this is my input terminal. Or you can do one thing, you can just short these two terminal and give one V in signal. This is an AC signal or a DC signal? AC signal. AC signal. Can you tell me filter can works on AC or DC? We are making different types of filter. Can you tell me that the filter we are using, they work on AC or on DC supply? बताओ फिल्टर AC पे काम करेंगे DC पे काम करेंगे? Tell me. वही फिल्टर AC पे काम करेंगे DC पे काम करेंगे? I am audible. Hello, I am audible. Yes, ma'am. हेलो, ओके. अगर आंसर नहीं पता बच्चे, AC पे काम करेंगे DC पे काम करेंगे? No, ma'am. बच्चे आप ये देखो कि हम किसकी बात कर रहे हैं. फिल्टर का नाम होता है फ्रीक्वेंसी. नहीं बच्चे, फिल्टर का मैंने बताया था, फिल्टर का नाम है F. दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी कौन से सिग्नल में होती है? AC में होती है, DC में होती है? AC में. AC में. तो हम कह सकते हैं हमारे जो फिल्टर है वो AC. भाई हम यही तो कर रहे हैं, फिल्टर से हम फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई इतनी से इतनी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसको ले लेंगे, इससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे, इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी लेंगे या इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे. यही तो हम 4 टाइप के फिल्टर्स बना रहे हैं. तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है इसका मतलब है वो DC तो है नहीं, वो क्या है आपका AC सप्लाई. इसीलिए यहाँ पर भूल कर भी आप कोई भी DC सप्लाई का सिंबल नहीं बनाएंगे. ठीक है. अच्छा, ये हमारा हो गया ऊपर वाला हाई पास, नीचे वाला हो गया लो पास. अब मुझे बनाना क्या है, एक एडर सर्किट बनाना है. एडर सर्किट अगर आपको याद हो
तो यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दिया, ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। और अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पर ऐसे एक सर्किट ले लेते थे, दिस इज RF, इसको भी कुछ नाम दे सकते हैं, RF डबल डैश दे सकते हैं, ठीक है, इसको R2 दे दिया, सपोज इसको R3 दे दिया। ये हमारे दो सिग्नल्स को ऐड करता है, मैंने इसको यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली क्या कर रहा है, एक आउटपुट कहाँ से आ रहा है, हाई पास के फिल्टर से, एक आउटपुट कहाँ से आ रहा है, लो पास के फिल्टर से, और यहाँ पर मैंने इनको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है यूजिंग माई सर्किट एडर सर्किट। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, मेरा बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह काम करेगा। बैंड रिजेक्ट का भी कौन सा टाइप है, दिस इज वाइड बैंड रिजेक्ट। आप अपने आप से कोई कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, अगर वो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी क्लेरिफाई नहीं करता है कि कौन सा फिल्टर आपको बनाना है, नैरो या बैंड पास, तो आप जो है चुपचाप से जो इसका पहले वाला सर्किट है, मतलब वाइड बैंड वाले आप बना देंगे। ठीक है, अच्छा, कल किसी बच्चे ने पूछा था FL और FH वाला जो क्वेश्चन था, मैं यहाँ पर एक बार फिर बता दूं, ये इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है। ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ये इसका पास बैंड है, देखो पास बैंड, ये क्या है, ये भी पास बैंड है, और इसके बीच का जो है ये क्या है, स्टॉप बैंड। कैसे निकालेंगे इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम गेन है, गेन मैक्सिमम, उसका 0.707 हम निकाल लेंगे, और वहां से लाइन हम यहाँ पे डाल देंगे। ये लाइन दो पॉइंट पे कट करेगी, एक इस वाले पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, और इसको जब हम नीचे प्लॉट करेंगे तो ये अपोजिट आउट हो जाती है हमारी, जो हमारा बैंड पास है, यहाँ पर ये हो जाती है FH और ये हो जाती है FM। ठीक है, आपको अगर याद होगा, आप बताओ, ये जो पहला वाला बन रहा है ये कैसे टाइप का फिल्टर बन रहा है, पहला वाला ये जो पोर्शन दिखाया है मैंने जहाँ पर ये FH है, ये कौन से फिल्टर का रेस्पॉन्स है, हमेशा मैम ध्यान हाई। रखिए। हाई कैसे है बच्चे, पहला वाला ये वाला रेस्पॉन्स, मैं इसको कलर कर देती हूँ ऐसे, ये वाला रेस्पॉन्स कौन से फिल्टर का है, बताओ भाई, मैम ये लो क्या है, पास बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ये लो पास का है इतना पोर्शन, ठीक है, और ये क्या है, लो पास के लिए, और हाई पास के लिए क्या होता है, ये वाला पोर्शन। इसने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आएगा, इसका तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और कुछ डिस्टेंस के बाद ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तो क्या बन गया आपका, बैंड रिजेक्ट। आ गई बात समझ में, है ना, इज इट क्लियर। यस मैम। अगर अब आपसे पूछा जाए कि FH की वैल्यू, FL की वैल्यू जो है हमेशा FH से ज्यादा होगी, इज इट क्लियर। और अगर आपको, अब हम इसका एक क्वेश्चन करा रही हूँ तो अब आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। चलिए इसका एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। डिजाइन अ वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर जिसमें FH की वैल्यू इसने दी है 200 हर्ट्ज, और FL की वैल्यू आपको दे रखी है 1 किलो हर्ट्ज, और पास बैंड गेन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक क्या बनाना है, एक तो आपको डिजाइन करना है क्या, हाई पास फिल्टर,
और एक डिजाइन करना है क्या, लो पास फिल्टर, है ना। बस और एक एडर आप उसमें लगा देंगे अपना आराम से। अब आप मुझे ये बताइए कि कैसे करेंगे इसको शुरू। यहाँ पर हाई पास के बनाना है, यहाँ पर लो पास बनाना है, तो हाई पास के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे आप, FL या FH? FH। FH, फिर गड़बड़ कर रहे हो, देखना जरा ये क्या है, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, FH, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, FL, ये FH है, ये FL है। F, अगर आपको क्या बनाना है हाई पास, तो कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेंगे, अब बताओ। FL। FL, क्यों FL ले रहे हैं, क्योंकि हाई पास का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ये होता है, तो जहां पर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है FL, इसका मतलब है इस के लिए आपको क्या डिजाइन करना पड़ेगा, आपको हाई पास फिल्टर, और FH के लिए आपको क्या डिजाइन करना पड़ेगा, लो पास फिल्टर। तो हाई के लिए आपको लो करना है और लो के लिए आपको हाई करना है। यहाँ 200 के लिए करना है और यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज के लिए आपको इसको करना है, ठीक है। अब इसने बोला है पास बैंड गेन। अगर आपको याद हो, जब हम वाइट बैंड पास फिल्टर करते थे तो उसमें हम पास बैंड गेन को आधा आधा कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको इसको आधा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये पास बैंड गेन जो है क्या रहेगा, 2, इसके लिए भी 2 रहेगा और ये इसके लिए भी क्या रहेगा, 2। इज इट ओके, ये ही डिफरेंस है इसमें। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब सी की वैल्यू क्या ले लेंगे, सी की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड से लेस ले लेंगे, इक्वल टू और लेस देन 1 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर भी सी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड ले लेंगे। लेट मैंने सी की वैल्यू ले ली 0.01 माइक्रोफेरेड, और मैंने दोनों के ही केस में सपोज सेम ले ली मैंने, ठीक है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/2πRC, F इज इक्वल टू 1/2πRC। F की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, आप मुझे R की वैल्यू बताएंगे दोनों केसेस में, यहाँ पर R कितना आएगा और यहाँ पर R कितना आएगा, प्लीज टेल मी। जल्दी बताइए। मैम 15.92 FL वाले केस में। इसमें FL वाले में, इसमें H, हाँ, डिजाइनिंग हाई पास फिल्टर में 15 15.92 into 10⁻³ ओम। 10 की पावर 3 किलो हो गया, किलो। हाँ। और इधर अभी निकाल रहे हैं। भाई कभी कोई और भी जवाब दे दिया करो। मैम इधर बहुत बड़ा आ रहा है, 29.6 into 10⁻³ 29.6 79.6 into 10⁻³। 79.6 ठीक लिखा है मैंने, into 10⁻, यस मैम ये सही। अच्छा। और अब पास बैंड गेन दे रखा है, पास बैंड गेन कितना दे रखा है, 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1। तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1। अगर एक की वैल्यू मैं कितनी ले लूं, 10 ले लूं, 1 ले लूं, अगर मैंने R1 इज इक्वल टू RF ले लिया आ जाएगा, और मैंने इसको 1 किलो मान लिया सपोज,
1 किलो। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप अपना सर्किट या अपना सर्किट इसको फिल्टर को ड्रॉ कर देंगे। इज इट ओके? यस मैम। लेकिन ध्यान रहे ये बैंड रिजेक्ट के लिए है, बैंड पास के लिए इसका उल्टा होता है, ठीक है। और पास बैंड गेन जो है वो डिवाइड हो जाता है आधे आधे, 6 है तो 3 हो जाता है, 4 है तो 2 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो दोनों आपस में कैस्केडेड फॉर्म में लगे हुए होते हैं। मैं यहाँ पे बना दूं बैंड पास फिल्टर और इधर है बैंड रिजेक्ट फिल्टर। बैंड पास के केस में लो पास और हाई पास ऐसे लगे होते हैं, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट होता है कैस्केडेड फॉर्म में। इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, इधर का ये भी इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन जब हम बैंड रिजेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, ये लो पास है, ये हाई पास है, और इनको हमें ऐड करना होता है, तब हमारा जो है बैंड रिजेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर पास बैंड गेन जो है वो हाफ हो जाता है एक के लिए, यहाँ पर पास बैंड गेन क्या रहता है, सेम रहता है। आई थिंक इट इज ओके। चलिए, ये हमने वाइड बैंड की बात करी है, एक हमारा होता है नैरो रिजेक्ट, नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है। इसका एक और नाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसका, आपने सुना भी होगा, नॉच, नॉच फिल्टर कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारी जगह आपको डायरेक्ट नॉच पूछा जाएगा कि नॉच फिल्टर को आपको बनाना है, तो इसका जो है सर्किट वो मैं बना देती हूँ। यहाँ पर भी ओप एम्प की हेल्प से बनाया गया है। दिस इज +15 -15, और यहाँ पर ये माइनस जो है वो एज इट इज यहाँ पर ऐसे जा रहा है, और प्लस टर्मिनल पर आपका पूरा सर्किट अटैच्ड है। पूरा सर्किट कैसे है, दो रेजिस्टेंसेज है, और उन दोनों रेजिस्टेंसेस के साथ एक कैपेसिटेंस है इधर, एक कैपेसिटेंस है इधर, और आर आर सी सी ये यहाँ पर मैच कर रहा है इससे, और यहाँ पर एक अलग से इसने बनाया है रेजिस्टेंस वाले में कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस वाले में रेजिस्टेंस, और इसकी जो वैल्यू है ये है 2C, और इसकी वैल्यू है R/2, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, इनपुट सिग्नल, AC इनपुट सिग्नल। तो ये क्या है आपका बैंड रिजेक्ट फिल्टर। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें भी R और C की वैल्यू सबकी सेम रखी हुई है, तो इसी वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आती है वो 1/2πRC आएगी, और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन करा देती हूँ इसका सीधा, क्योंकि इसको ये इतना इम्पोर्टेंट मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट से नहीं है, अगर आता है तो सिर्फ इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। अगर आपका मन है आप चाहे तो कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है, डिजाइन अ नॉच फिल्टर। मैम इसका ग्राफ कैसे बनेगा गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच? अच्छा, गेन और फ्रीक्वेंसी का इसका क्या बनेगा, ये गेन है, ये फ्रीक्वेंसी है। नैरो में क्या होता है, नैरो नाम, नैरो का नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एकदम बिल्कुल ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी बैंडविड्थ बहुत कम होगी, समझ रहे हैं आप। जैसे कि वाइड बैंड का मतलब क्या था,
ये जो पोर्शन है ना ये ज्यादा सेलेक्टिव है, ये ज्यादा सेलेक्टिव रहेगा। यहाँ पर जो है ये बिल्कुल इस फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर पाएगा। यहाँ पर बैंडविड्थ देखो ज्यादा है, यहाँ पर बैंडविड्थ कम है। ठीक है, नाम से ही बस समझ में आ रहा है नैरो और वाइड। नैरो का मतलब बनेगा जो आपका ये बहुत ही इसमें गैप नहीं रहेगा, वाइड में ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा होगा। गैप ज्यादा होने की वजह से बैंडविड्थ जो है ज्यादा रहेगी और यहाँ पर बैंडविड्थ कम रहेगी। ठीक है, इज इट ओके? यस मैम। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि आपको एक नॉच फिल्टर डिजाइन करना है। जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि नॉच फिल्टर, तो नॉच फिल्टर के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा पूछा गया है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर पूछा गया है। और बैंड रिजेक्ट में भी एक अलग टाइप का इसका सर्किट है जिसमें कि हमारा हाई पास या लो पास सर्किट यूज नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन है सिंपल, डिजाइन ए नॉच फिल्टर फॉर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की दे रखी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दे रखा पास बैंड गेन या कुछ भी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला या कोई ऐसा मेथड बनेगा ही नहीं। सिंपल आपको क्या करना है, F इज इक्वल टू 1/2πRC वाले फॉर्मूले से, और C की वैल्यू आप क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। C की वैल्यू लेस देन 1 माइक्रोफेरेड कर लेंगे। सपोज C की वैल्यू आपने ले ली 0.01 माइक्रोफेरेड। F आपको पता है, F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 हर्ट्ज गिवन है। ठीक है, इससे आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? आर की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे बताओ? मैं यहाँ पे सर्किट बना देती हूँ उससे। मैम फ्रीक्वेंसी दिखा दीजिए एक बार। 60 हर्ट्ज है बच्चे। ओके मैम। उल्टा इसकी डिजाइनिंग सबसे सिंपल है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। एंड 26.53 किलो ओम। 26.53 किलो ओम। किलो। मेरे पास आंसर नहीं है, मैं तुम्हारे उसमें से ही बता रही हूँ तुम्हारे तरीके से। ठीक है, यस मैम करेक्ट है। सही आ रहा है मैम। ये सही आ रहा है, ओके। नॉच फिल्टर का न्यूमेरिकल सबसे इजी है, देखो। याद हो गया सर्किट? यहाँ पर इसका कुछ वो तो है ही नहीं, आर एफ या R1, उसका चक्कर तो खत्म हो गया। सी जो है आपने आर की वैल्यू निकाली है, वो कितनी निकाली है, ये होता है आर, ये होता है आर, ये होता है सी, ये होता है सी, ये हो जाता है 2C और ये हो जाता है R/2। तो आर की वैल्यू आपने निकाली है 26.53, तो ये भी हो गई 26.53 किलो। ठीक है, सी की वैल्यू आपने चूज करी थी 0.01 माइक्रोफेरेड, ये हो गए 0.01 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब 2C की वैल्यू कितनी होगी, 2C की वैल्यू हो जाएगी 0.02 माइक्रोफेरेड, और R/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 पॉइंट समथिंग आएगी उसकी वैल्यू किलो में। तो हो गया डिजाइन। इज इट सिंपल? यस मैम। ठीक है, तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको क्लियर है भाई? अगर उसने वैसा वाला क्वेश्चन पूछा है वाइड बैंड का, नॉर्मली अगर कुछ नहीं बोला है तो वाइड बैंड बनाना है, अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया है तब आपको ये स्पेशल सर्किट बनाना पड़ेगा। इज इट ओके? नाउ Yes, कम ma'am. now come to the last topic of this unit, that is, नाम से समझ में आ जाएगा उसका कि भाई ये एक ऐसे कलर का फिल्टर है। ऑल
पास फिल्टर, इसका क्या मतलब है बताओ? ऑल पास फिल्टर क्या मतलब है इसका? सारी फ्रीक्वेंसी सिग्नल सारी फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। वेरी गुड, पास ऑल फ्रीक्वेंसी। तो भाई अब आप मुझे बताओ, जब ये सारी फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा तो इज देयर एनी स्टॉप बैंड? स्टॉप बैंड नो मैम। नो मैम। देयर विल बी नो स्टॉप बैंड। तो जब इसमें सारी फ्रीक्वेंसी को भाई ये पास ही कर रहा है, किसी को ये रोक नहीं रहा है, तो हमें ऐसे फिल्टर की जरूरत क्यों पड़ गई? डू यू हैव एनी आइडिया कि भाई हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? आपने एक टर्म सुनी है क्या, डिले? हैव यू हर्ड दिस टर्म डिले? यस मैम। The all pass filter is also known as delay equalization. अभी थोड़ा सा आपके लिए शायद ये मुश्किल हो डिले का कंसेप्ट समझना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक रफ लैंग्वेज में समझा देती हूँ। सपोज आपने कोई डीएलडी पढ़ा था सब्जेक्ट, उसमें आपने कोई बहुत बड़ा सा कोई सर्किट बनाया एंड समथिंग समथिंग, ठीक है? तो जब भी कोई सिग्नल यहाँ पर अवेलेबल होता है, सपोज मैंने बोला कि ये 80 यूनिट टाइम पर अवेलेबल है और यहाँ वाला जो सिग्नल है 40 टाइम पर अवेलेबल है, तो आउटपुट आपको कितनी देर के बाद मिलेगा मुझे बताओ? आउटपुट आपको 80 के बाद ही मिलेगा, क्योंकि चाहे ये कितनी भी जल्दी आ गया हो 40 वाला, लेकिन उसको दूसरे इनपुट के लिए वेट करना पड़ रहा है। इज इट ओके? समझ रहे हो यस मैम। कुछ? यस मैम। भाई ये तो 80, ये वाला तो 40 पर आ गया, 40 टाइम पर आ गया, 40 सेकंड्स पर ही आ गया, लेकिन इसका जो दूसरा इनपुट था वो कितने पे आ रहा है? 80 सेकंड्स के बाद आ रहा है। तो आपको आउटपुट केवल एक इनपुट के बेसिस पे तो नहीं मिलता, आपको आउटपुट तो दोनों बेसिस पे मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 40 सेकंड्स और वेट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर 80 सेकंड्स यू विल गेट योर आउटपुट, है ना? तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इससे बचने के लिए डिले इक्वलाइजेशन लगा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा सर्किट लगा दूं कि ये तो 80 पे आ रहा है, और यहाँ पर मैं कोई ऐसा एक सर्किट लगा दूं जो जो 40 का डिले दे रहा हो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो मेरे इनपुट सिग्नल को छेड़ना नहीं चाहिए, उसको इनपुट सिग्नल जो है एज इट इज पास करना होगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, ये 40 पर है, ये ऑलरेडी 40 पर आएगा, 40 40 प्लस 80 हो जाएगा, और यहाँ पर इनपुट सिग्नल की वैल्यू अल्टर नहीं होनी चाहिए, इनपुट सिग्नल विल नॉट बी चेंज, इनपुट चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे सर्किट होगा? ये एक ऐसे सर्किट होगा जिनका कोई मतलब एक्चुअल ऑपरेशन में या एक्चुअल आउटपुट में कोई इफेक्ट, मतलब कोई एक्चुअली इफेक्ट नहीं है, बट दे आर वी आर यूजिंग फॉर delay optimization or for delay equalization. They cannot change the output, but they can hold the value for the delay. कई बार हमें इसको फास्ट बनाना होता है, कई बार हमें इसको डिले दिखाना होता है, इसके आउटपुट को वेट कराना होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इज इट यस ओके? मैम। ठीक है। अब हम इसका इसका एक अगर हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व देखें तो कैसा बनेगा? एनी आइडिया? फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अगर हम इसका देखें कैसा बनेगा? ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगा हमारा गेन, और क्या है ये? हर फ्रीक्वेंसी को ये पास करेगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा इसके लिए? पास बैंड। तो कोई भी इसके लिए जो है स्टॉप बैंड है ही नहीं, और इसका जो गेन क्या है वो कांस्टेंट है, और हमेशा इसका गेन जो है वो 1 होता है। अभी आप इसको सर्किट को देखिए, सर्किट हम इसका बनाएंगे। R1
और ये पॉजिटिव टर्मिनल पर एक लगा है कैपेसिटेंस और एक लगा है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर अगर ऐसा सर्किट आपको दिख रहा है तो आप कहेंगे मैम ये तो लो पास सर्किट है ना। अब मैं इसको क्या बनाऊंगी, ऑल पास। ऑल पास बनाने के लिए बस पहले हम यहाँ पर इसको ग्राउंड कर देते थे, यहाँ पे ग्राउंड नहीं करना, यहाँ पर आपको क्या देना है, वी इनपुट सिग्नल दे देना है, इतना डिफरेंस। ये क्या बन गया आपका ऑल पास फिल्टर। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सपोज ये पोटेंशियल क्या है, VA है और ये भी VA हो जाएगा। यहाँ पे करंट क्या है, I1, यहाँ पे करंट क्या है, I2, ये क्या है C, इसके अंदर करंट मैंने मान लिया I3 है, इसके अंदर मैंने करंट मान लिया सपोज I4 है। ठीक है, तो इसको नोड 1 मान लेती हूँ मैं, इसको नोड 2 मान लेती हूँ। नोड 1 पर अगर आप क्या लगाएंगे, KCL, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4। I1 की वैल्यू क्या होगी, V इन माइनस VA अपॉन R1 इज इक्वल टू VA माइनस V नॉट अपॉन RF। ठीक है, और अगर आप नोड 2 पर लगाएंगे तो नोड 2 पर आपको लगाने पर I2 इज इक्वल टू I3 हो जाएगा। I2 इज इक्वल टू I3 V इन माइनस VA बाय R, it is equal to VA minus 0 by 1 upon SC। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन से VA की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। VA की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी V इन ओवर 1 प्लस RSC। ठीक है, यहां से सॉल्व करके मैंने इसको निकाल लिया और सीधा सीधा मैं इसे VA इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी। दिस इज इक्वेशन 2 मैंने मान लिया, पुट इन इक्वेशन 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा V नॉट ओवर V इन। V नॉट ओवर V इन का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस आर एस सी अपॉन 1 प्लस आर एस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, इसका गेन निकालना है, गेन मैग्नीट्यूड, और इसका फेज निकालना। आपके पास 3 मिनट है ये गेन की वैल्यू निकालने के लिए और फेज की वैल्यू निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं गेन, इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। एस की जगह हम क्या रख देंगे, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा रख देंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और फिर आप जो है मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो आप मुझे निकाल के दिखाएंगे, इसका जो गेन आएगा वो 1 आएगा, ये आपको प्रूव करना है। दिस इज अ स्मॉल वर्क फॉर यू। ठीक है, और इसका जो फेज आता है वो मैं आपको बता दूं, फेज आएगा -2 tan इनवर्स ओमेगा आर सी, ये इसका फेज आ जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे उसमें गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असाइनमेंट and cheat sheet for numericals are available on your Teams में available है। Any doubt, any problem? From tomorrow I will start your next unit. Is it okay? Yes, ma'am. आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस यूनिट के क्वेश्चन करिए, क्योंकि ये यूनिट आपके लिए बहुत ही अच्छी यूनिट है, इम्पोर्टेंट यूनिट है, और ये यूनिट हमेशा आपको यूज होनी है ये आगे तक। अभी आप इसका एनालॉग वर्जन पढ़ रहे हैं, आगे जाके आप इसका जो है डिजिटल सर्किट्स भी पढ़ेंगे।
मैम इस यूनिट्स के नोट्स भी शेयर कर देना। भाई नोट्स भी अवेलेबल हैं, देखे नहीं इसका मतलब आपने? भैया नोट्स तो मैंने सबसे पहले ही डाल दिए थे, ठीक है। और ये सब कुछ आपको टीम्स पर मिल जाएगा फाइल में। नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं आपको हैंडआउट्स मैंने ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं आपके साथ, आप देख सकते हैं मेरे हैंडआउट्स, ये जो हम लिखते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये हैंडआउट भी पूरा का पूरा टीम्स पर डाल दूंगी, ठीक है। एनी अदर डाउट? मैम भेज देना ये भी, शेयर कर ठीक, देना मतलब। ये भी शेयर कर दूंगी मैं। और रिकॉर्डिंग्स भी टीम्स पर अवेलेबल है। अगर आपको वैसे भी कोई रिकॉर्डिंग चाहिएगी तो मेरे पास वैसे भी लेक्चर्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड करे हुए हैं, आई विल ऑल्सो शेयर विद यू। इज इट ओके? Okay class, you can leave. I will mark your attendance.